नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन करते हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस लें। आप लोगों की भावना को समझें। ये किसान, गरीब किसान सड़क पे आए हुए हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई खालिस्तानी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कि नौजवानों ने अपने खून से आपको खत लिखे हैं। ये कितने खत लिखे हैं देखिए, सब ये नौजवानों ने अपने खून से लिखे हैं। ये आतंकवादी हो सकते हैं जो अपना खून बहाकर आपको खत लिख रहे हैं। तो इस बात को समझिए और लोगों की भावना को समझिए। ये सभी कृषि कानून जो है ये मौत का फरमान है और इसको आप तुरंत वापस लें। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इन नौजवानों की दाद देता हूँ जिन्होंने अपने खून से खत लिखे हैं कि ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कुर्बानी देने आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपने ये पैदा किया है, सारा जो माहौल पैदा किया है आपने ये क्रिएट किया है ऐसा माहौल। तो ये इन कृषि कानूनों को तुरंत वापस लें। ये मौत का फरमान है लोगों के लिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि भाई ये समझिए कि एक नौजवान, एक बुजुर्ग, कितने लोग सुसाइड कर गए, संत महाराज सुसाइड कर गए। आज नौजवान अपना खून बहाकर, अपना खून निकाल कर आपको खत लिख रहे हैं। तो इनकी फीलिंग को समझें, ये ज़रूरी है। ये शर्म की बात है सरकार के लिए। क्यों सरकार आज चुप्पी साध कर बैठी हुई है, बोल नहीं रही है और किसानों को बोल रही है कि वो जिद पे अड़े हुए हैं। कौन सी जिद इसमें आपको दिखाई दे रही है? जो अपना खून निकाल के आपको खत लिख रहे हैं, ये जिद है क्या? जिद तो आपकी है, आप जिद पे अड़े हुए हैं। ऐसी सरकार को शर्म करनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि मेरे, आपके देश का जो नागरिक है, आपके देश का किसान है, जो लोगों का पेट भरता है, आज वो इस स्थान पर आके बैठ गया। वो उसकी समझ अब उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अपने खून से आपको खत लिखे। तो इस बात को क्यों नहीं आप समझ रहे? आपके मंत्री क्यों नहीं समझ रहे? आपकी सरकार क्यों नहीं समझ रही? तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है। आप इस बात को समझें। और मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गुरु घर में तो जाते हैं, गुरु नानक देव जी का नाम लेते हैं कि उनके शिष्य हैं। तो गुरु नानक देव जी का देखिए, इसमें खून से लिखा है। आप इसको पढ़ पाएंगे तो इसको आप जान लेंगे। इसमें लिखा है उन्होंने, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। कहने का भाव है कि जो आप किसी का हक लेते हैं तो वो और गाय का मांस खाने के बराबर है आपके लिए। आप किसानों का हक ले रहे हैं और हक छीन रहे हैं। तो आपके लिए उतना जैसे पाप माना जाता है, गऊ को माता मानते हैं तो उसका मांस खाते हैं जो लोग, वो कितना पाप, घोर पाप माना जाता है। तो आप किसानों का ये खून बहाकर, आप उनका हक लेकर, हक छीन कर उस बरोबर आप चले गए हैं कि जितना कोई पापी पाप करता है गाय का मांस खाकर, तो आप उस बरोबर चले गए। आज आपको शर्म आनी चाहिए जो आप कहते हैं कि हम गऊ को माता मानते हैं। तो ये गुरबानी का शब्द आप समझेंगे क्या? आप गुरबानी का नाम तो लेते हैं, गुरु नानक देव जी का नाम तो लेते हैं, इस बात को समझेंगे क्या कि जो आप आज कर रहे हैं वो उसमें आपको कितना पाप हो रहा है, कितना ये पुण्य कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। आप लोगों का हक छीन रहे हैं। तो इस बात को समझें, आपकी सरकार समझे, आपके कृषि मंत्री समझें, आप खुद समझें। तो ये बात को समझने का समय है। इसलिए आपसे फिर निवेदन करते हैं, ये तीनों कृषि कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने आप लाए हैं, ये पोल्यूशन के नाम पे लाए हैं, तो सभी को रिपील करके इसको, कानूनों को, और ये जो किसान हैं उनको आप हाथ जोड़कर घरों में भेजें। अपने वो घरों में जाकर सुख शांति से रहें और आगे से अपना कोई सुसाइड ना करे, कोई खून ना बहाए। ऐसा माहौल आपको बनाना है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी प्रजा है ये लोग, तो इसके बारे में हमको समझाना पड़ेगा आपको। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं। तो और इसके साथ ही मैं अपने, जो मेरे भाई ऐसा काम करते हैं, मेरे को पता चला है कि कुछ हमारे साथियों ने सुसाइड किया है।
हम उनसे निवेदन करते हैं ऐसा मत करना मेरे भाई। हमको आपके सहयोग की, आपके साथ की ज़रूरत है। हमारे साथी बनकर आएँ, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ये जो आंदोलन है इसको आगे बढ़ाना, इसमें संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें संख्या कम नहीं करनी है। कोई भी मेरा साथी, कोई नौजवान, कोई हमारा बच्चा, कोई हमारा बुजुर्ग, कोई भी ऐसा आप कदम ना उठाएं, आप इस तरफ ना जाएं कि सुसाइड करना है। सरकार से आंदोलन चलाना है, सरकार से लड़ना है अपने हक लेने के लिए, तो इसमें हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे आंदोलन में शामिल हों, ना कि ऐसा कोई कदम उठाएं। और जो भाइयों ने ये खून से खत लिखे हैं उनको भी मेरा निवेदन है, देखिए आपने एक संदेश सरकार को देना था, वो दे दिया अपना खून बहाकर, और ये आपकी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन मैं ये आपसे भी निवेदन करता हूँ कि मेरे भाई ऐसा मत करो। ये खून जो है आपका, एक एक बूंद हमको चाहिए, आपके एक एक बूंद काम की है, क्योंकि जब तक आंदोलन चलना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो डरा रहे थे कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो बीमारियों से लड़ना है तो आप में ताकत होनी भी जरूरी है। तो इसलिए ऐसे खून मत निकालें, शरीर को तंदुरुस्त और ताकतवर रखें, और उसके लिए अपना ये आंदोलन जारी रखने के लिए हमारा साथ दें। मैं आगे से अपने सभी भाइयों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को ये अपील करता हूं कि मेरे भाई ऐसा खत खून निकाल कर नहीं लिखना है। एक बार लिखा है, संदेश देना था, आपने दे दिया, आपका बड़प्पन है, आपकी कुर्बानी है, वो जाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। इस खत का कोई मायना है, इस सरकार के ऊपर कह सकते हैं पंजाबी में मैं बोलूँगा कि मुंह पे चपेड़ है। तो ये सरकार को समझना चाहिए इसको। बस इतना समझाने के लिए ये खत जो है काफ़ी है, क्योंकि बहुत खत आपने लिख दिए हैं। आगे से ये अपील है ऐसा ना करें।